सर, आचार संहिता को आप सरल भाषा में समझाएं ताकि आम जनता जो है वो भी इसके बारे में समझ सके कि आचार संहिता क्या है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए, आचार संहिता का परिभाषा अगर सरल रूप में आप जानना चाहते हैं तो आचार संहिता, इसका पूरा नाम है आदर्श आचार संहिता, जिसको अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इसका परिभाषा यह है कि यह एक नियमों का समूह है। क्या है? नियमों का समूह है जो किसी खास व्यक्ति या संगठन पर कुछ कानूनविदों, न्यायविदों के द्वारा बनाया जाता है और उस पर लागू किया जाता है। तो आचार संहिता सरल भाषा में नियमों का समूह है जो किसी व्यक्ति या संगठन पर लागू होता है, उसके अनुरूप वह कार्य करता है। दूसरी बात कि अभी चुनाव के संदर्भ में यह आचार संहिता जो अभी लागू होता है वह कब लागू होता है और कब तक जारी रहता है, यह भी एक सवाल है। तो जैसे ही यह चुनाव आयोग घोषणा कर देता है कि फलाना तारीख से फलाना तारीख को चुनाव होगा, जिस दिन वह घोषणा कर दिया उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है और जब तक चुनावी क्रिया संपन्न होता है तब तक वह लागू रहता है। यह विधा सबसे पहले 1968 में लागू किया गया। यह जो आया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले 1968 में भारत में लागू हुआ और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है और उसी में यह परिभाषित है कि आचार संहिता में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो यह विशेष करके एक लाइन में इतना ही समझिए कि यह सत्ताधारी दलों द्वारा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी दलों के द्वारा, राष्ट्रीय दलों एवं सत्ताधारी दलों के द्वारा सरकारी संसाधनों का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि चुनाव संपन्न हो न जाए और नई सरकार का गठन हो न जाए। तो मोटा मोटी आचार संहिता नियमों का समूह है जो एक विशेष व्यक्ति या संगठन पर लागू होता है।